इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जनता कैबिनेट पार्टी भी चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है। जनता कैबिनेट पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान से राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। वो समय दूर नहीं जब वो अपने सभी 70 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगी, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड की सत्ता संभालने वाली भाजपा और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों की दलों ने उत्तराखंड की बेरोजगारी दूर करने और पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब उनकी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है और जिस तरह से उनकी पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, उससे साफ हो गया है कि इस बार उत्तराखंड में जनता की अपनी कैबिनेट होगी। भावना पांडे ने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता उनकी पार्टी के लोगों के यहां जाकर उन्हें अपनी सरकार में दर्जा मंत्री बनाने और अन्य कई प्रलोभन देकर उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस का ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। वो राज्य आंदोलनकारी है। राज्य निर्माण को उन्होंने भी आंदोलन किया था, लेकिन जिस मकसद से ये राज्य बना था, कांग्रेस और भाजपा ने अपनी राजनीति के लिए उस मकसद को भुलाकर रख दिया। भावना पांडे ने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा होगा कि 70 दिन पुरानी पार्टी 70 साल की पार्टियों का मुकाबला करेगी। मतलब भाजपा और कांग्रेस का तीसरा विकल्प जो हमारे पास नहीं था, वो मैं विकल्प ला चुकी हूँ उत्तराखंड के लिए और अच्छे कैंडिडेट 20 जनवरी तक उतारने वाली हूँ। ये तो एक दो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं और किराए की भीड़ लाके 500 रुपये लाते किराए की भीड़ और नाचते हैं। और आज मैं इनको बता देना चाहती हूँ 70% कांग्रेस के और मैं 70% बीजेपी के, मेरे पे मैं कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। कम से कम इनके कैंडिडेटों की 70 तो 150 कैंडिडेट मेरे पे है आज में। उसमें से मुझे चयन करना है कि कौन सीट से जीतेगा और एक साथ एक मंच पे सारे कैंडिडेटों के साथ पार्टी अभी 20 तारीख तक लॉन्चिंग करने वाली हूँ और कैंडिडेटों के साथ ये पहली बार होगा 70 दिन पुरानी पार्टी 70 साल पुरानी पार्टी से मुकाबला करेगी और सरकार बना के दिखाएगी। कहना चाहती हूँ हरीश राव जी से भी और जितने भी भाजपा के नेता हैं कि मेरे कैंडिडेटों को तोड़ने का प्रयास न करें। तुम मेरे एक तोड़ोगे, मैं तुम्हारे सारे तोड़ दूंगी। इनके विधायक और लोग, महिला सड़कों पर है, त्रस्त है जनता और आज गरीब जनता कोरोना की मार झेल कर, गरीबी झेल कर, नोटबंदी झेल कर, और फिर तुम कहते हो आशीर्वाद यात्रा, पता नहीं क्या क्या यात्रा, मैं तो याद भी नहीं है मुझे कौन कौन सी यात्रा, किसकी यात्रा निकालते हैं। और फिर हमारे हरीश राव जी कहते हैं उत्तराखंडियत समझ में आ रही है आज हरीश राव को। आज तक कहाँ थे जब तुम बिहार के लोगों को, जब तुम गोरखपुर के लोगों को, जब तुम हरियाणा के लोगों को नौकरियां बेचते हो। सचिवालय में लिस्ट बताइए मुझे, आप जब 100 आदमी 15 आदमी उत्तराखंड का नहीं होता तब तुम्हारी उत्तराखंडियत कहाँ जाती है? तब तुम्हारी कहाँ से झारखंडियत तुम्हारे अंदर आती है? तब कैसे आती है तुम्हारे अंदर हरियाणा? आज उत्तराखंडियत की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो। आज सचिवालय में जाके देखो, एक पहाड़ी नहीं है। तुम 100 लोगों को पट्टा देते हो, उसमें 2 उत्तराखंडियत के 2 लोग होते हैं। तब तुम्हारी उत्तराखंड मर गई थी। मैं पूछना चाहती हूँ हरीश राव से, ये ड्रामा ये फेसबुक में करना बंद करें। अभी जनता जवाब देगी। जनता की आवाज हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ मैं और राज्य आंदोलनकारी हूँ। ये तो आंदोलनकारी भी नहीं है, ये तो आंदोलन को ध्वस्त करने वाले लोग हैं।